हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। आज हम बात करने वाले हैं जीके एनर्जी आईपीओ के बारे में। क्या इसमें निवेश करना सही रहेगा, इसकी जीएमपी कितनी चल रही है और इसकी लिस्टिंग गेन की कितनी उम्मीद है, कितने पे ये लिस्ट होगी, चलिए जानते हैं आसान भाषा में। तो उसके लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि ये जो वीडियो है ये पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया गया है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो अपना एक रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट किया करें। तो चलिए चलते हैं जीके एनर्जी की तरफ। जीके एनर्जी जो 2008 में ये बना हुआ कंपनी है और ये कंपनी जो है ईपीसी कंपनी है और ये सोलर पावर एग्रीकल्चर वगैरह जो वाटर पंप वगैरह होता है वो कंपनी ये प्रोवाइड करती है, उससे रिलेटेड ये काम करती है। साथ ही साथ ये PMKUSM स्कीम जो है उसके अंडर ये कंपनी काम करती है। और ये कंपनी जो है इस कंपनी के पास 12 वेयर हाउस है 3 स्टेट में इंडिया में। 30 अगस्त को जिसने जो डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग 30 अगस्त के अकॉर्डिंग 12 वेयर हाउस है इसके पास और इसके पास टोटल 90 एम्प्लॉई है और साथ में 709 वर्क फोर्स है। दैट मीन्स इसके पास जो परमानेंट एम्प्लॉई है वो 90 है और 709 वर्कमैन इसके जो ऑफ रोल जिसको बोलते हैं वो 709 के अप्रॉक्स है इसके। उसके बाद बात करते हैं इसका जो बिज़नेस मॉडल है जो मेनली आप देख रहे हैं सोलर पावर एग्रीकल्चर का है और ये देखिए यहाँ पे 90 एम्प्लॉई का है। इसने जो सारा डाटा वगैरह दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं इसके फाइनेंशियल की तरफ बढ़ते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल की तरफ बढ़ते हैं। कंपनी के पास जो एसेट है, कंपनी ने अभी 1 साल का ही अपना वो सारा डाटा दिया, फाइनेंशियल डाटा दिया है अभी जब वो IPO के लिए कंपनी अप्लाई किया उसके अकॉर्डिंग। तो 2025 में जो कंपनी ने एसेट अपना दिखाया है वो 583 करोड़ का एसेट दिखाया है, जिसमें टोटल इनकम की बात करें तो 1099 इसका टोटल इनकम है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 133 है, जो कि अच्छा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत बढ़िया है। उसके बाद हम इविटा की बात करें तो 199 करोड़ का इविटा है और नेटवर्थ हो गया 209 करोड़ का। ये सब तो बढ़िया है, लेकिन जो टोटल बोरोइंग है वो 217 करोड़ का है, जो कि 217 करोड़ जो कंपनी के एसेट और इनकम के अकॉर्डिंग जो है जो इसका बोरोइंग है वो थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है। बाकी अभी इसने जो फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर का डाटा इसने यहाँ पे नहीं दिखाया है। उसके बाद बात करते हैं इसमें जो है इसने लोन ले रखा है 217 करोड़ का, जो थोड़ा सा सोचने वाला एक पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद बात करते हैं कंपनी के IPO डिटेल की बात करते हैं तो ये कंपनी जो है 19 सितंबर को इसका IPO लॉन्च होने वाला है, मतलब दैट मीन्स आने वाला है मार्केट में, जो कि आज आ चुका है ये, ठीक है। और ये 23 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। उसके बाद इसके बात करते हैं फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 2 रुपये पर शेयर इसकी फेस वैल्यू है। साथ में ही इसने जो इशू प्राइस बैंड रखा है 145 to 153 पर शेयर का, तो अपने को पकड़ के चलना है 153 का, क्योंकि जब भी लिस्ट होती है कंपनी तो ये अपर वाले बैंड पे लिस्ट होती है 153। मोस्ट ऑफ द केस में अपर वाले बैंड पे ये लिस्ट होती है, दैट मीन्स 153 पर शेयर पे ये लिस्ट होने की इसकी उम्मीद है। ओके। उसके बाद लॉट साइज़ की बात करते हैं तो 98 पर शेयर इसका 98 शेयर जो है एक लॉट में 98 शेयर के अप्रॉक्स इसमें रहेगा शेयर एक लॉट में। दैट मीन्स जब भी आप जितने भी लॉट, अगर आप मैक्सिमम जो है 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो दैट मीन्स 98 मल्टीप्लाई बाई 13 आप कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग जितने भी मैक्सिमम जो है 2 लाख का कैप होता है और मिनिमम जो है 15,000 का कैप होता है। मिनिमम जो है आप एक लॉट के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो मिनिमम 15,000 के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एक लॉट जो होता है वो 15,000 का होता है और मैक्सिमम जो होता है लॉट वो 2 लाख का होता है। उसके अंडर आपके जितने भी शेयर आ गए वो आपका होगा, वो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं इसके सेल टाइप की बात करते हैं। ये जो है कंपनी फ्रेश कैपिटल प्लस ऑफर फॉर सेल, मतलब दैट मीन्स दोनों हैं। इसमें जो फ्रेश इशू भी होगा शेयर का और साथ में ऑफर फॉर सेल भी ला रही है कंपनी। और इसका जो टोटल इशू साइज है आप देखिए, टोटल इशू साइज 3,03,43,790 शेयर का है। दैट मीन्स ये कंपनी जो है 3 करोड़ 3 लाख शेयर जो है ये IPO का उसका IPO लेके आ रही है, जिसमें से फ्रेश जो है 2 करोड़ 61 लाख का इसका फ्रेश इशू है। और इसने ऑफर फॉर सेल OFS जो है उसने दिया है 42 लाख शेयर का, 42 लाख शेयर का इसने OFS दिया है, जिसका टोटल जो IPO टोटल है वो 464 करोड़ का है, जिसमें से जो 400 करोड़ है वो फ्रेश इशू हो रहा है शेयर का। और जो OFS है दैट मीन्स 64 करोड़ का OFS हो रहा है, ठीक है। इशू टाइप बुक बिल्ड IPO है। लिस्टिंग जो है यहाँ पे आप देखने वाली बात है कि लिस्टिंग जो है BSE NSE दोनों पे हो रही है। अब यहाँ पे देखने वाली एक और चीज़ है, शेयर होल्डिंग प्री इशू जो था पहले
मतलब इशू से पहले, आईपीओ जो इशू था उससे पहले जो था शेयर होल्डिंग था 17 करोड़ 66 था, जो कि बढ़ के 20 करोड़ 28 लाख हो गया है। दैट मीन्स जो आप यहाँ पे गैप देख रहे हैं ये 17 लाख और 20 लाख के बीच में, वो गैप है फ्रेश इशू का। फ्रेश इशू जो हुआ है उसके कारण आप उसमें अगर 1766 में अगर आप ये ऐड कर देंगे, 261 ऐड कर देंगे, तो वो टोटल शेयर जो है पोस्ट इशू हो जाएगा। ओके, तो ये रहा जीके एनर्जी का आईपीओ का ये डेट वाइज सारा डाटा। उसके बाद हम बात करते हैं जीके लॉट की बात करते हैं। तो जो लॉट है वो एक लॉट रखा गया है 98 शेयर का। दैट मीन्स आपको अभी मैंने बताया था कि जो मिनिमम है आप 15,000 के लिए जो ये मतलब एक लॉट का जो वो प्राइस रहता है वो 15,000 मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं हम एक लॉट में। तो वो 14,994 तक हम अप्लाई इसमें किए हैं। उसके बाद एक शेयर रखा गया एक लॉट में। उसके बाद जो मैक्सिमम है 2 लाख का रखा गया है, जिसमें 13 लॉट आएगा। ओके, अब बात करते हैं इसके प्रमोटर होल्डिंग की। तो 93% प्रमोटर होल्डिंग जो है प्री इशू में रखा गया है, पहले था, जो कि पोस्ट इशू में थोड़ा सा वो होके 78% हो जाएगा, क्योंकि इसने अपना प्रमोटर होल्डिंग जो है वो घटाया है, क्योंकि ये इसने ऑफर फॉर सेल रखा है। इसके कारण इसका प्रमोटर होल्डिंग जो है थोड़ा सा घटेगा इसमें। अब बात करते हैं इसके आईपीओ टाइमलाइन की बात करते हैं। तो इसका जो टाइमलाइन रखा गया आईपीओ का वो 19 सितंबर इसका रखा गया है। 19 सितंबर को ये ओपन हो जाएगा और आईपीओ क्लोज हो जाएगा 23 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। उसके बाद अलॉटमेंट जो है वो आपको 24 को हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ। अगर आपने अप्लाई किया होगा तो आपके पास मेल आ जाएगा कि हाँ आपका शेयर, इस कंपनी का शेयर आपको अलॉट हो गया है। अगर नहीं हुआ रहेगा तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, इनिशिएशन ऑफ रिफंड अगर आपका अलॉट नहीं हुआ होगा तो 25 को इनिशिएशन रिफंड का जो है इनिशिएशन हो जाएगा। उसके बाद क्रेडिट ऑफ शेयर जो है वो भी 25 को ही यहाँ पे क्रेडिट कर दिया जाएगा आपके डीमेट अकाउंट में। और लिस्टिंग जो है वो 26 को हो जाएगा, मार्केट में इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। उस दिन पता चल जाएगा कि ये कितने % पे ये कंपनी लिस्ट कर रही है। ओके, कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट जो है रखा गया 23 को। दैट मीन्स आप जो आईपीओ क्लोज होगा वो 23 को क्लोज हो रहा है, तो ये 23 को 5 PM तक मैंडेट आप यूपीआई से जो भी अप्लाई वगैरह करना होता है तो 23 के ये यूपीआई उसका मैंडेट रखा गया है। अब बात करते हैं इसके जीएमपी की बात करते हैं और इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करते हैं। तो अभी करंटली जो इसका जीएमपी चल रहा है वो नियर अबाउट जो चल रहा है वो 36 रुपीज़ का जीएमपी चल रहा है। और परसेंटेज से बात करें तो नियर अबाउट 24% के अप्रॉक्स इसका जीएमपी चल रहा है। 24 टू 20 आप लेके चलिए 20 to 30% के बीच में इसका जीएमपी जो है अप डाउन अभी मार्केट में हो रहा है। जब ये कंपनी लिस्ट होगी दैट टाइम इसकी जो लिस्टिंग की उम्मीद है वो की जा रही है 20 to 30% के बीच में ही इसकी लिस्टिंग की उम्मीद की जा रही है। और अभी जो आप सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख रहे हैं, ये सब्सक्रिप्शन स्टेटस जो है 2.57 टाइम पूरा जो सब्सक्राइब हो रखा है ये आईपीओ, जिसमें से जो रिटेल इन्वेस्टर है वो 2.7 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हो रखा है। द रिटेल इन्वेस्टर पोर्शन वाज सब्सक्राइब बाय 2.7 टाइम्स एंड द एनआईआई पोर्शन जो है वो 2.61 टाइम्स है। और जो क्यूआईबीसी है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल जो है उन्होंने बाई किया है 2.3 टाइम्स जो है। अब बात करते हैं द कंपनी हैज़ रिसीव्ड बिड्स ऑफ 5,70,79,120 शेयर अगेंस्ट। ये देखने वाली बात है, इसने जो फ्रेश किया था 2,21 लाख पूरा शेयर जो किया था उसके अगेंस्ट में 5,70,79,000 जो है कंपनी को बिड रिसीव हुआ है। ओके, तो ये रहा आज का आईपीओ से रिलेटेड सारा डिटेल, जीके एनर्जी से रिलेटेड सारा डिटेल। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।